तो हम इसके आगे हम ये समझेंगे कि भूमिका क्या है। तो इलियट व मेरिल ने भूमिका को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि भूमिका वह कार्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। और दूसरा फेयरचाइल्ड कहते हैं कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो भूमिका से संबंधित जो हमें अवधारणाएं देखने को मिलती हैं वो हमें सबसे पहले मिलती है भूमिका पालन। जिस व्यक्ति को समाज द्वारा जो भूमिका प्रदान की गई है उसका पालन करना भूमिका पालन कहलाता है। दूसरा आता है भूमिका ग्रहण। तो इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। जैसे उदाहरण के रूप में सेना में भर्ती होने से पूर्व सैनिक की भूमिका को सीखना, यह भूमिका ग्रहण करने के उदाहरण है। फिर आता है अभिनय की भूमिका। इसमें व्यक्ति अन्य किसी की भूमिका को निभाता है। जैसे नाटक में किसी पात्र का अभिनय करना हो तो वह किसी भूमिका का अभिनय करता है। फिर आता है भूमिका वंचन। जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़ करके दूसरी परिस्थिति धारण करता है तो उसे भूमिका वंचन कहते हैं। फिर आगे आता है असफल भूमिका। तो जब परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाता है तो उसे असफल भूमिका कहते हैं। फिर है भूमिका प्रत्याशा कि समाज यदि व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है उसे भूमिका की प्रत्याशा कहते हैं। अर्थात क्या कि जैसे व्यक्ति किसी भूमिका मतलब जिसे वो कोई पद कोई से संबंधित कोई कार्य कर रहा है तो उससे जो अपेक्षाएं समाज करता है उस कार्य के प्रति, उस पद से प्रति, तो लेकिन वो उसे कर पाता है या उस भूमिका को अदा कर पाता है नहीं कर पाता ये अलग बात है, लेकिन उसके प्रति जो अपेक्षाएं समाज की या व्यक्ति विशेष से बन जाती हैं उसी को भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। फिर आता है भूमिका संघर्ष। तो कई बार व्यक्ति दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका निभाना पड़ती है और यदि इन दोनों भूमिकाओं में विरोधाभास हो तो उसे भूमिका संघर्ष के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने भूमिका से संबंधित जितने भी अर्थ हैं उनको समझने का प्रयत्न यहाँ पर किया और आगे हम भूमिका की विशेषता यहाँ पर दिया गया है कि जो कार्य है वह एक स्थिति विशेष का क्रियात्मक पक्ष है। दोनों ही इस प्रकार साथ साथ चलते हैं एक दूसरे के संदर्भ में। तो इस प्रकार से कार्य जो है एक परिवर्तनशील धारणा है। सामाजिक मूल्यों आदर्शों में परिवर्तन हो जाने पर भी कार्य भी बदले जाते हैं। जैसे कि हिंदू परिवारों में पत्नी के जो कार्य थे लेकिन आजकल उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार कई भूमिकाओं के भी कई प्रमुख विशेषताएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो आज हमने इनमें प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर क्या है, भूमिका से संबंधित क्या क्या उसकी परिभाषाएं अर्थ हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इन सब से बारे में आज हमने चर्चा यहाँ पर की है। अगली कक्षा में किसी और बिंदु को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।